चश्मे उतार दीजिए। टेन सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों की अपने आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। आहिस्ता आहिस्ता अपने पलकें खोलें। मैं महेंद्र सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि महेंद्र सर, ये सेशन आप आगे लेके जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मालिनी जी। सो आज का ये जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ PSSM। हम लोग बहुत सारे फॉलो नहीं कर रहे आज भी, इसलिए मुझे ये टॉपिक लेना पड़ रहा है। तो सर हाँ, थोड़ा आवाज इको आ रहा है।
ओके ओके, अभी बराबर है। हाँ। ओके, तो ये 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, और आ, ये हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। तो किसी ने ये बीच में भी मुझे पूछा था, उस समय पे मैं ये सेशन ले नहीं पाया था, लेकिन आज ये लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये सारे प्रिंसिपल्स मेडिटेशन के दौरान ही देखेंगे। मैं इसलिए सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग ध्यान अवस्था में बैठ जाए, अपने पैर क्रॉस कर लेना है, हाथ एक दूसरे के अंदर फंसा लेने हैं, और आंखें बंद कर लेनी है। हम सबको पता है कि तीनों चीज क्यों करना है। हाथ एक दूसरे के अंदर फंसाते हैं और पैर क्रॉस करते हैं, तो 10% एनर्जीज हमारी बचती है, हमारे भीतर ही रहती है। आंखें बंद करने से 80% एनर्जी बचती है, और हम कॉन्शियस माइंड से डिटैच हो जाते हैं। सो हमको कॉन्शियस माइंड की अभी आवश्यकता नहीं है ध्यान करने के समय पे। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक हो जाना है, इसलिए आंखें बंद करके बैठना है और श्वास के साथ जुड़ते रहना है। श्वासानुसंधाने स्वस्वरूपानुसंधान, इसलिए जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि मेडिटेट इन द राइट वे, यानी सही तरीके से ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आने और जाने वाली श्वास को साक्षी भाव से देखते रहना है। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, न पूजा, न पाठ, न स्तोत्र, न और कुछ, न इमेजिनेशन। कुछ भी ध्यान नहीं कहलाता है। यदि आप पूजा कर रहे हैं, मानस पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, स्तोत्र पठन कर रहे हैं, या और कुछ कर रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान यानी श्वास को साक्षी होना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ ना करना यानी ध्यान, और कुछ ना करने की प्रक्रिया को आगे लेके जाता है श्वास के साथ जुड़ना। श्वास ही क्यों? क्योंकि एक श्वास ही हमारे पास नेचुरल चीज बची है, बाकी सब तो अननेचुरल हो चुका है। खाना अननेचुरल हो चुका है, पानी भी अननेचुरली आता है, सब कुछ अननेचुरल हो गया है। लेकिन श्वास एक ऐसी चीज है जो नेचुरली हमारे साथ जुड़ी रहती है। हमको ये लगता है कि हमारा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअली अपने आप चलती है। ये अपने आप चलने वाली श्वासों के साथ हमें जुड़े रहना है। Observing your normal natural breath is called as meditation.
सारे लोग अनेक चीजों को ध्यान बोलते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं। ध्यान ये नहीं, श्वास को साक्षी हो जाना। आनापान सति ध्यान एकमेव ध्यान है। मंत्र जाप को ध्यान नहीं कह सकते हैं, पूजा पाठ को भी ध्यान नहीं कह सकते हैं। इमेजिनेशन, अफर्मेशन या और कुछ, ये सब ध्यान नहीं है। ये इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के साथ जोड़ के रखता है। मन में यदि कोई ना कोई सब्जेक्ट चालू है, विषय के साथ आपका मन जुड़ा है, तब तक वो ध्यान नहीं कहलाता है। पूजा पाठ में भी मन कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मन जब भी खाली हो जाता है, उसमें कोई विषय बचता ही नहीं है, तब उसे ध्यान अवस्था कहते हैं। मन जब तक विचार रहित नहीं है, तब तक वो ध्यान नहीं है। विचारों में डूबे रहने को ध्यान नहीं कहते हैं। इसलिए कोई इमेजिनेशन नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं। आनापानसति ध्यान को हमारे ऋषि मुनियों ने सब ने मिलके प्रदान किया था। सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को ये ध्यान दिया था। एक 108 प्रकार के अलग अलग प्रक्रियाएं शिव जी ने पार्वती जी को सिखाई थी, और अंत में आनापान सती ध्यान ये भी दिया था। जीवन मुक्ति का एकमेव मार्ग अमरत्व की गुरु गिल्ली आनापान सती ध्यान यानी अमृत कलश।
और शिवजी से लेकर बुद्धा तक बहुत सारे ऋषि मुनियों ने आनापान सती ध्यान प्रैक्टिस किया है और हर एक को एक ही रिजल्ट आया है। गौतम बुद्धा बुद्धा इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने आनापान सती ध्यान किया है। शिवजी शिवजी इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली वो भी आनापान सती ध्यान ही करते हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः, ये इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ध्यान से आपको प्राप्त होता है नॉन सब्जेक्टिवनेस, मन खाली रहता है और आपकी एनर्जी पूर्ण तरह से प्रिजर्व होती है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ समय ध्यान में बिताना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और भी समय है तो वो समय सही दिशा में लगाना है और जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही दूसरों को बताना है। आनापान सती ध्यान करना है और वही सिखाना है। यदि हमारे पास और भी समय है तब हमें पढ़नी है राइट स्पिरिचुअल बुक्स। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने
बहुत सारी बुक्स रेकमेंड की है, जैसे लोब्सांग ग्राम्पा, ओशो, एनी बेसेंट, कास्टानेडा, जेन रॉबर्ट्स, लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, तुर्कोम सरायदरियन, योगानंद परमहंस, ऐसे अनेक बुक्स वो सजेस्ट करते रहते हैं। आपको जो भी विषय पसंद है, उस विषय की आप किताब पढ़ सकते हैं। ज्ञानार्जन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सही स्पिरिचुअल किताबें पढ़ें। ये सारे जो नाम अभी बताए गए हैं, ये सारे के सारे रिकमेंडेड है पत्री जी द्वारा। ये सारे ऑथर्स अनुभवी ऑथर्स हैं। इन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं। ये किताबें हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाती है और इसीलिए सही किताबें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। एनलाइटेंड मास्टर्स द्वारा लिखी गई बुक्स पढ़ते हैं, तब उनका अनुभव हमारा अनुभव बन जाता है। उनका नॉलेज हमारा नॉलेज बन जाता है। ध्यान करने के समय पे हमें बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं। पत्री जी ने ऐसे 7 मेन अनुभव बताए गए हैं। आपको जो कुछ भी होता है, औरों को भी वो बताना है, ताकि उनके लिए वो गाइडेंस बन जाए। यही है तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल। यदि मैंने वो एक्सपीरियंसेस नहीं सुने होते, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मैं आगे जाने के लिए नहीं होता था। जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट सब बंद कर दिए गए,
आपकी गाड़ी का हेडलाइट भी ऑफ हो गया, तब आपको आगे जाने के लिए नहीं होता है। और इसलिए exchanging your experiences is of utmost importance. बहुत सारे लोग शर्माते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ गलत एक्सपीरियंसेस आते हैं। ये सब आपके मन का खेल है। आपका एक्सपीरियंसेस औरों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है, एक गाइडिंग पॉइंट बनता है आगे बढ़ने के लिए। लगातार ध्यान उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के बाद नॉलेज को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारा समय हमें अकेले बिताना है। नेचर के साथ हो सकता है या अपने आप के साथ, किसी भी तरह से हम बिताना शुरू करना है। उस समय पे मौन प्रैक्टिस करना है, बाह्य मौन और अंतर मौन। कोई गॉसिप नहीं ये समय पे। गॉसिपिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपके मन का रोग है जो आपके आत्मा को भी दूषित करता है। इसलिए किसी के बारे में कोई गॉसिप नहीं। इसलिए भी नहीं क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो बेसिकली उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपकी सारी एनर्जीज वो व्यक्ति लेके चली जाती है। ध्यान से आपने जो कुछ भी कमाया है उसका बेनिफिट वो दूसरा व्यक्ति लेके चला जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। तो आप ध्यान उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं कि अपने आप के लिए कर रहे हैं, ये सोचना है पहले।
पुरुषों को वैसे भी गॉसिपिंग आता ही नहीं है, सिवा कुछ ही परसेंट पुरुष भी गॉसिप करते हैं, लेकिन स्त्रियों को ये ज्यादा हैबिट होता है। सो आप इससे बचे। क्योंकि हम वो कोई और व्यक्ति के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए ध्यान नहीं है, ये अपने आप के लिए ध्यान है, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान है, आपके मोक्ष का मार्ग है, आपकी जर्नी आपको खत्म करनी है, औरों के बारे में सोचना नहीं है यहाँ पे, और बात तो बिल्कुल ही नहीं करनी है उसके बारे में। तो दोनों टाइप के मौन प्रैक्टिस करते हुए अपने आप के साथ काफी समय बिताना है। यही है चौथा गाइडिंग प्रिंसिपल। हमारे पृथ्वी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट होते रहता है, हर महीने में होता है। उसको हम कहते हैं फुल मून डे या पूर्णिमा। ये पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इसका असर देखने को मिलता है, यानी टोटल 7 days, 3 days बिफोर फुल मून डे एंड 3 days आफ्टर। सातों दिन इंटेंस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करनी है। फुल मून डे यानी सबको पता है कि जब भी चंद्रमा पूरी तरह से विजिबल होता है, यानी सूर्य का प्रकाश जब भी चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, वैसे वो क्लियरली विजिबल होता है। और जब भी वो पूर्ण तरह से विजिबल होता है तो उसे कहते हैं फुल मून डे। वही प्रकाश वो हम तक पहुंचाता है। ये प्रकाश में शीतलता होती है, जैसे फिल्टर लगाया हो। सूर्य के हार्श किरणें जो आपको डैमेज करती है, वैसे चंद्रमा की किरणें नहीं करती है। ये जो प्रकाश चंद्रमा जो हमारे पर
छोड़ता है। इसमें हमारे कोशास भी प्योरीफाई होते हैं। मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होती है। आकाश गंगा आपके ऊपर फ्लो होती रहती है। और ये हमारे लिए ग्रहण समय है, यानी हमें वो एब्जॉर्ब करना है। और एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ये 7 दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग रूटीन लाइफ तो जीते ही है। ये रूटीन को धीरे धीरे तोड़ते जाना है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फुल मून डे इज अ परफेक्ट माइलस्टोन। बहुत सारी किताबों में अलग अलग मास्टर्स ने फुल मून डे के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। ऐसे एक मास्टर है तोरकोम सरायदरियन। ये हाईली रिकमेंडेड स्पिरिचुअल मास्टर है पत्री जी द्वारा। इन्होंने अपनी बुक में सिम्फनी ऑफ जोडियाक में लिखा है कि लूनार बॉडीज यानी चंद्रमा के अंदर से जो किरणें निकलती है उससे हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। तो ये बुक आप जरूर पढ़ें, सिम्फनी ऑफ जोडियाक। फिर से अपना ध्यान श्वास के साथ जोड़ ले और जुड़ते रहिए श्वास के साथ। हर एक श्वास के साथ जुड़ते जाना है। जैसे फुल मून डे को यूटिलाइज कर सकते हैं ध्यान के लिए, वैसे ही पिरामिड को हमको यूटिलाइज करना है। बचपन में जैसे हम एक लेंस से सूर्य की किरणों को कोई तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते थे, उसमें से धुआं निकलता था, क्योंकि सूर्य की किरणें वो लेंस में से जाके फोकस हो जाती थी और मैक्सिमम उसकी एनर्जीज कोई तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरती है तब उसको आग लग जाती थी। उसी प्रकार पिरामिड भी एक प्रकार का लेंस है जो वैश्विक ऊर्जा को फोकस करता है। और जब भी आप पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं
तब आप ये महसूस कर सकते हैं कि उसकी एनर्जीज हमारे ऊपर किस प्रकार पड़ती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो रहेंगे। पिरामिड में अलग अलग चेम्बर्स होते हैं। नीचे से 1/3 हाइट पे क्वींस चेम्बर होता है और 2/3 हाइट पे किंग्स चेम्बर होता है। तो किंग्स चेम्बर में मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है। ऐसे ही एक किंग्स चेम्बर है महेश्वरा ध्यान पिरामिड के अंदर। ये किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर दोनों का आपको आनंद मिलेगा इसी पिरामिड के अंदर। पिरामिड क्या है ये सबको पता है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, इसका नाम था सीक्रेट पावर्स ऑफ द पिरामिड बाय बिल शूल एंड एड पेटिट। ये बुक सभी पढ़ना है। उसके अंदर आपको क्या क्या पावर्स है वो पता चलती है। पिरामिड कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसके एंगल क्या होना चाहिए, उससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। यही बुक पढ़ के पत्री जी ने पिरामिड का निर्माण किया और उसके बाद सबको यही वो सजेस्ट करते रहे हैं सारी जिंदगी भर, क्योंकि हजारों लोगों ने आज तक उसको अनुभव किया है। बहुत सारे लोग पिरामिड के अंदर ही सोते हैं, पिरामिड के नीचे सोते हैं। ये आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए और मदद करता है। पिरामिड में नेचुरल हीलिंग पावर्स होती है। पत्री जी हमेशा पिरामिड के बारे में यही कहते हैं, 3 times मोर कॉस्मिक एनर्जी मिलती है हमको पिरामिड्स के अंदर।
इस पिरामिड के बारे में खुद भी लाभ उठाना है और दूसरे लोगों को भी आपको गाइड करना है कि भाई वो भी उसका लाभ उठाए। पिरामिड मेडिटेशन से आपके रोगों को ठीक करने के लिए आपको मदद मिलती है। फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटीज है या कोई बीमारी आपको पकड़ी है, ये सभी से पिरामिड आपको बाहर निकालता है। मेरा भी एक्सपीरियंस है और मेरे जैसे हजारों लोगों का अनुभव है। ये ना सिर्फ लिविंग बीइंग्स को हील करता है, ये तो मशीन्स को भी ठीक करता है। अनेक एक्सपेरिमेंट्स आप उसके ऊपर करके प्रूफ ले सकते हैं यदि आपको प्रूफ चाहिए तो। पिरामिड के नीचे रेजर ब्लेड लगने से वो अपने आप शार्पन हो जाती है। जब ये ब्लेड अपने आप शार्प हो सकती है तो आपकी कॉन्शियसनेस भी तो शार्प हो सकती है और होती ही है। पिरामिड के नीचे रखी हुई चीजें अपने आप प्रिजर्व होती है और एनर्जाइज भी होती है। आप उसके नीचे फ्रूट्स रखिए, स्प्राउट्स रखिए, आपके फ्रिज के ऊपर आप रख दीजिए पिरामिड को। आप जहाँ पे धान्य स्टोर करते हैं उनके ऊपर भी आप पिरामिड लगा सकते हैं। अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल है पिरामिड्स। 1 इंच से लेकर 6 फुट 10 फुट तक बड़े बड़े पिरामिड्स आप बनवा सकते हैं। हम अपने आप को हील करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन के ऊपर से साइकोलॉजिकल आपकी डिपेंडेंसी को हटा देना है। नो मेडिसिन, नो डॉक्टर एंड नो हॉस्पिटल। अपने आप को हील करने की कला है ध्यान में। वो शक्ति मिलती है आपको ध्यान में, वो शक्ति मिलती है पिरामिड में। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी को आपको ब्रेक करना है। कुछ लोगों को आदत ही होती है दवाइयाँ खाने की, जरूरत नहीं होते हुए भी सारी जिंदगी वो दवाइयाँ खाते रहते हैं।
साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आपको हटा देनी है। जब आप ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर्स ने ये प्रूफ किया है, ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, यानी मन की वजह से आप बीमारियों को पकड़ते हैं। आपके मन को ठीक करने के लिए एकमेव रास्ता है और वो है ध्यान का। डॉक्टर्स के यहाँ पे हम एक एक घंटा 2-2 घंटा क्यू में खड़े रहते हैं। क्यों ना उतना समय आप अपने आप के लिए बिताएं, खाना खाने के लिए, गॉसिप करने के लिए, घूमने के लिए, सबके लिए आप समय निकालते हैं। क्यों नहीं आप ध्यान के लिए समय निकालते हैं? टीवी देखते देखते तो घंटों बीत जाते हैं, फिर भी ध्यान नहीं कर पाते हैं। बहुत हो गई बाहर की सारी चीजें और बहुत हो गई निर्भरता उनके ऊपर। सो ब्रेक योर पैटर्न्स माय डियर फ्रेंड्स। यही है 7th गाइडिंग प्रिंसिपल, टू गिव अप all psychological dependency on medicines. पूरा ध्यान श्वास पर। हमको ये समझना है कि हमें रोग क्यों आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है, इसी वजह से आपको ये रोग पकड़ा है। बिना वजह से कोई भी चीज नहीं होती है। और वैसी एक सबसे बड़ी गलती है कि हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। ये एक ऐसा कर्म है कि आपका सोल उसमें अपने आप को झकझोर लेता है। इसकी भरपाई हमको करने के लिए बार बार आना पड़ता है। भले ही आप ध्यान ना करें, भले ही आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वेजिटेरियन बने। बी अ वेजिटेरियन माय डियर फ्रेंड। मास्टर बनने के लिए वेजिटेरियन होना
अत्यंत आवश्यक है। आपकी भूख मिटाने के लिए, आपके टेस्ट बड्स के लिए आप वेजिटेरियन खाएं। जानवरों को काटने का आपको कोई अधिकार नहीं है, वो खाने की चीज नहीं है। कोई आपके बच्चों को काट के खाएगा तो चलेगा क्या? आपको आने वाले सभी रोग यहीं से उत्पन्न होते हैं। नॉन वेजिटेरियनिज्म की वजह से आप बीमार पड़ते हैं बार बार। मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है आपका कर्मस। सो आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना करें भले ही, फर्स्ट थिंग इज टू बिकम वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियनिज्म को ही फॉलो करिए सबसे पहले। स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का एक ही एक रास्ता है, दैट इज टू बिकम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है तो आपको धर्म का मतलब समझा है। तो तभी आप स्पिरिचुअल कहलाएंगे। कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अंडा खाएं, फिश खाएं। ऐसे मूर्ख डॉक्टरों से आप दूर रहें। क्या सही है और क्या गलत है, इसके लिए हमारे पास कुछ तो बुद्धि दी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसे बुद्धिहीन और विवेकहीन डॉक्टरों के पास बिल्कुल ना जाएं।
वेजिटेरियन जब आप बनते हैं, जब आप उसको फॉलो करते हैं, तभी आपको ध्यान में आगे जाने के लिए मार्ग मिलता है। आपका ध्यान और गहराई में होता है। वैसे ही जब आप नेचर में जाके बैठ के ध्यान करते हैं, तब आपको और ज्यादा एनर्जीज मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। सीमेंट के जंगलों में बैठकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारे घरों के शेप्स एंड साइजेस ही ठीक नहीं है। मैन मेड बिल्डिंग्स आपको कभी भी वो इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। नेचुरलाइज होने के लिए नेचर में जाके बैठिए। जंगलों में, पेड़ों के पास, पहाड़ियों पर, नदी किनारे, समुद्र किनारे आप जब भी ध्यान करते हैं, तब आपको वो एनर्जीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इसको अवश्य आप यूटिलाइज करें। नेचर में एक होने के लिए पहले उनके पास जाके बैठना जरूरी है। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो भी आप कोई ऐसी जगह पे जाए जहां पर आप नेचर के साथ रूबरू हो सके। कोई गार्डन हो सकता है या कोई पहाड़ हो सकता है। समुद्र किनारा हो सकता है, नदी किनारा हो सकता है, कुछ भी होने दीजिए। हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो भी एटलीस्ट हमको जाना है इसी जगह पे। आजकल एक नया ट्रेंड चालू है, जंगलों को काट देना। उसका पूर्ण विरोध है। जंगल नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। भले ही आप नहीं जा रहे हैं रोज रोज, लेकिन हर एक शहर का रेनफॉल इन जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पॉलिटिशियंस को जाके आप समझाइए। उनको जब आप उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे तो समझेंगे जरूर। जब तक पता नहीं है तब तक कैसे समझेंगे। जब जंगल कटते हैं तब बड़े बड़े तूफान आते हैं, आंधियां आती है।
हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है ये समय पे। बारिश इरेगुलर हो जाती है। एग्रीकल्चर हमारा डिपेंडेंट करता है इन जंगलों के ऊपर, क्योंकि यही रेनफॉल को अट्रैक्ट करता है। नेचर को बचाना है तो इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ये दिखाने के लिए हमें ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनने हैं जैसे कोई ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लेता है, वाइट कलर के कपड़े पहन लेता है, कोई काले कलर के कपड़े पहन लेता है, ये जताने के लिए कि वो कितने धार्मिक है और कितने आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता कपड़ों के ऊपर निर्भर नहीं करती है। इसलिए पत्री जी ने हमेशा ये बताया है, नेचुरली रहना है। आप जैसे रहते आए हैं वैसे टी शर्ट में बैठकर भी आध्यात्मिक हो सकता है। उसके लिए आध्यात्मिकता दिखाने के लिए आप कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। किसी को दिखाने का नहीं है। स्पिरिचुअलिटी दिखाने का नाम नहीं है, प्रैक्टिस करने का नाम है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग गले में कुछ पहन लेते हैं, रुद्राक्ष का माला या और कोई माला, हाथ में क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट डाल लेते हैं। ये सब कंप्लीटली वर्ज्य है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में से। ये सब चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग क्रिस्टल्स धारण इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें से उनको बाहर आने का होता है। कुछ लोग स्टाइल के लिए पहनते हैं, कुछ लोग अपनी आध्यात्मिकता दिखाने के लिए पहनते हैं। ये सब करके आप कुछ ना कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे कुछ भी हमें करना नहीं है।
हम कोई मूवी में काम करने के लिए नहीं आए हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पर्टिकुलर कोई कपड़े नहीं पहनने हैं। उससे ये साबित नहीं होता है कि हम आध्यात्मिक है। रुद्राक्ष माला आपके गले में ये नहीं दिखाता है कि आपको एनर्जी मिल रही है। लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए आप सब ये कर रहे हैं। So all these practices are strictly prohibited as per the guidance of Brahmarshi Patri ji. कोई रिचुअल नहीं, कोई स्पेसिफिक क्लोथिंग नहीं, नो कोई बॉडी मार्क्स नहीं, कुछ नहीं। ये सब की आपको आवश्यकता नहीं। ध्यान में आप इतनी एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने दीजिए, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। जुड़े रहिए अपने सांस के साथ। सांस आ रही है और जा रही है। जो ध्यान आपने अभी सीखा है वही अपने बच्चों को भी सिखाएं। 5 साल से ऊपर सभी बच्चों को आप ध्यान सिखा देना है, राइट फ्रॉम द अर्ली एज। आपको जो अचीव हुआ है एट द एज ऑफ 30 या 40 या 50, वो उनको इमीडिएटली मिलना चालू होता है, राइट फ्रॉम द अर्ली एज। उनको मिलता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो चाहिए वो मिलाने की ताकत होती है ध्यान में। अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। उनका टर्निंग पॉइंट वहीं पे शुरुआत होती है। उनके मन में कचरा भरने से पहले ही उनको ध्यान सिखाएंगे तो वो अपने आप का कचरा साफ कर सकते हैं। कर्म दग्ध कर सकते हैं खुद का। कंप्लीट टर्निंग पॉइंट होता है उनका लाइफ। यही है 11th गाइडिंग प्रिंसिपल। पत्री जी कहते हैं लर्न टू लिव लाइक अ मास्टर
and not like a disciple. यहाँ पर कोई किसी का फॉलोअर नहीं होता है। आप आपके जैसे जीने के लिए आया है, ना कि मेरे जैसे, ना कि ब्रह्मर्षि पत्री जी के जैसे। आपके जैसे ही जीना है। मेरे जैसे जीने के लिए तो मैं हूं ना। किसी को फॉलो करके कॉपी नहीं करना है। अपनी ओरिजिनलिटी को जागरूक करना है, उसी को डेवलप करना है। उसी के साथ आपका ग्रोथ होता है। फॉलोअर्स बनाने भी नहीं है और बनना भी नहीं है। क्योंकि आपके आगे वाला सही रास्ते पे है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि वो गलत रास्ते पे हो। वो गलत रास्ते पे है तो आप भी गलत रास्ते पे पहुंच जाता है। हर एक Hence, don't follow anybody. Follow your inner guidance. आप सबका सुनिए, उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको सही ना लगे। मैंने इतना देर कुछ बोला, वो आप जांचे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, उसके बाद ही आप डिसाइड करके उसको प्रैक्टिस करें। फॉलो मत करिए मुझे ब्लाइंडली। डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो एनीबडी, बिकॉज ना ही मैं आपका गुरु हूं, ना कोई और आपका गुरु हो सकता है इस दुनिया में। आपका गुरु तो आपके पास है, आपका श्वास। Last 5 minutes. Just be with your breath. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
आखिरी 1 मिनट श्वास के साथ जुड़े रहिए। Last 30 seconds. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हथेलियों को निकालकर अपनी आंखों पे रख दीजिए फॉर 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को निकालकर आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कि अभी आपको उठना है। थैंक यू सो मच। आज का विषय अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, सो वेडनेसडे के दिन वापस सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ विषय थोड़े से ज्यादा गहरे होते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा और समय लूंगा आपसे। तो थैंक यू सो मच। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ बोलना है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। थैंक यू महेंद्र सर। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी सर। आज जब भी आप 18 प्रिंसिपल्स बता रहे थे, तो मेरे आँखों से पहले पानी आ गया, और उसके बाद कभी थम गया वो पता नहीं चला मुझे। लेकिन बाद में जैसे ही सांस की गति जो है वो महसूस कर पाई मैं आज। और बाद में तो मेरा सिर जो है वो ऐसे नीचे आ रहा था बार बार, और एक महसूस हुआ कि नीचे आना बंद हो गया, पीछे जा रहा है। यही मेरा आज का एक्सपीरियंस है सर। मतलब आज मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ही सेशन में ऐसे मुझे 3-4 अलग-अलग महसूस हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मानिनी जी। ज्योति जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये ज्योति जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते ज्योति जी। हाँ, आज सर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ सर। मैं बैठी थी ध्यान में सर, तो लास्ट में से एकदम बोलते हैं ना, कुछ वाइब्रेशंस आने लगे। पहले मुझे लगा कुछ हो रहा है कि मोबाइल चार्जिंग में रखा था ना, तो मैंने सोचा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर समझ में आया कि मैं एकदम ऊपर उड़ के किधर भी मैं जा रही हूँ, और पूरा मिस ऊपर, मिस बहुत ऊपर गई मैं, और उधर बेलपत्र के झाड़ दिखे मुझे सर। ओके। हाँ, और पूरा मिस मेरा बॉडी पूरा वाइब्रेट, मिस इट वाज जस्ट लाइक, बोलते हैं ना, हम्म। मुझे लगा क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था सर। और अच्छा है ना। उधर 2 कुत्ते दिखे मुझे। हाँ सर। अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ सर। ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग था सर। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। 2 मिनट के लिए तो सर मैं डर गई कि क्या हो रहा है सर। और फिर वैसे लगा कि अंधेरा हो रहा है वापस, और वापस में ऐसा बहुत ही फर्स्ट अच्छा टाइम हुआ एक्सपीरियंस सर। है। यस। हाँ सर। यस सर। बहुत अच्छा ध्यान करने के लिए थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर आपको, क्योंकि आज सर मैं नहीं उठने वाली थी, रात को मुझे लेट हो गया। मैंने सोचा जाने दो, आज मैं यूट्यूब पे कर लूँगी। फिर भी मैं उठ गई, मैंने आज चाय भी नहीं पी है सर, फर्स्ट टाइम तो मैं चाय पी के बैठती हूँ। तो आज मैं ऐसे ही बैठ गई ध्यान के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ज्योति जी। थैंक यू सर। पहले बहुत डर गई थी, ऐसे इतना वाइब्रेशन सर कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि अरे मुझे लगा शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या? चार्जिंग में था ना मोबाइल, लाइक दैट सर। अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने मैसेज में भी लिखा है। बालकृष्ण जी थैंक यू सो मच। गजानन जी थैंक यू। श्रुति जी थैंक यू।